हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट के सभी रूल। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है या फिर आपको इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टेंस बनाने में या वाक्य बनाने में थोड़ी सी भी अगर दिक्कत आती होगी तो आपको ये सारी प्रॉब्लम इस वीडियो के बाद समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं प्रेजेंट परफेक्ट के सभी रूल्स करवाने वाला हूँ। ठीक है। और इसके बाद हम जस्ट सीखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में जस्ट का प्रयोग कैसे किया जाता है, ऑलरेडी का प्रयोग कैसे किया जाता है, येट का प्रयोग कैसे किया जाता है, और हम सीखेंगे हैव गॉन टू, हैव बीन टू। उसके बाद सीखेंगे रिसेंटली, इन द लास्ट फ्यू डेज, फॉर अ लॉन्ग टाइम, सिंस ब्रेकफास्ट। ऐसे कई सारे वर्ड है दोस्तों जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में प्रयोग कर सकते हैं, और हो सकता है आपको ना पता हो जिसकी वजह से आप इसका प्रयोग ना करते हो, लेकिन इस वीडियो के बाद आप इन सब का प्रयोग करना बहुत आसानी से सीख जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं तो इससे हमें दो चीज़ें पता चलती है। पहला, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट में किए गए कार्य का वर्तमान में रिजल्ट के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है। दूसरा है, वर्तमान से प्रेजेंट परफेक्ट का सीधा संबंध होता है। ठीक है। आप एक बार चार्ट को देखिए। चार्ट में क्या है कि पास्ट में हम कोई काम करते हैं और उसका रिजल्ट कब आता है, नाउ। नाउ क्या हो जाता है, यानी वर्तमान में उसका जो रिजल्ट होता है वो उपस्थित हो जाता है हमारे सामने। तो अ पीरियड, एक समय पर हम क्या करते हैं, कोई काम करते हैं और वो टिल नाउ तक, यानी वर्तमान तक क्या हो जाता है, वो उपस्थित हो जाता है हमारे सामने। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, इससे आप एकदम अच्छे समझ जाओगे। इज विकास हियर, क्या विकास यहाँ है। नो ही हैज़ गॉन आउट, नहीं वो कहाँ गया है, बाहर गया है। ही हैज़ गॉन आउट यानी वह बाहर गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि पास्ट में क्या है, विकास बाहर निकला है। ठीक है, बाहर गया है। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ही इज़ आउट नाउ, यानी वो अब घर पर नहीं है, वो क्या है, बाहर है, आउट है। ठीक है, ही इज़ आउट नाउ, तो क्या ये रिजल्ट के रूप में, ही इज़ आउट नाउ, इसका मतलब ये रिजल्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, रिजल्ट के रूप में वर्तमान में क्या उपस्थित हुआ है। ठीक है। दूसरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वेयर इज़ योर की, आपकी चाबी कहाँ पर है। ठीक है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आई हैव लॉस्ट इट, ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। आई हैव लॉस्ट इट, मैं इसे खो दिया हूँ। अब क्या हुआ दोस्तों इसमें कि उससे चाबी पूछा गया, अब उसे पता नहीं था उसकी चाबी कहाँ है, तो वो बाद में बोल रहा है कि आई हैव लॉस्ट इट, मैंने इसे खो दिया। अब क्या हो, पास्ट में उसे खोया होगा, ठीक है ना, और उसे पता, यानी वर्तमान में इसे पता चल रहा है, ठीक है, कि इसकी चाबी खो चुकी है। ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि पास्ट में जो काम किया गया है वो बाद में जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किए तो ये क्या हुआ, ये उपस्थित हुआ है प्रेजेंट में। ठीक है, वर्तमान में ये उपस्थित हो गया हमारे सामने। तो इसकी जो समस्या है कि इसने चाबी जो खो दी है, तो ये वर्तमान में उपस्थित हुई है ना, खोया तो इसने पास्ट में था। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब इस पर मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसकी एक बार पहचान देख लेते हैं। देखो इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है। और आ, ई, ए, कई बार ये भी मतलब लास्ट के मतलब वाक्य के एंड में आ जाता है। ठीक है। एक बार इसका एग्जांपल देखो, मैंने खाना खा लिया है, इसमें लास्ट में लिया या के बाद आ की मात्रा है। ठीक है। और उसके बाद है, मैंने खाना खा लिया है, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। वह खेल चुका है, ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है आपको पता चल चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसमें हैज़ हैव का और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो शॉर्ट फॉर्म है था ना, वो भी लिखवा दिया हूँ। हैज़ को हैज़ कह सकते हैं, ठीक है, हीज़, यानी इसमें जो ही के बाद इन्वर्टेड कॉमा उसके बाद ऐसे लग गया है, हीज़। और हैव को शॉर्ट फॉर्म में यूव, यानी इन्वर्टेड कॉमा लगा के वी ई। ठीक है, दोनों एक ही है। उसके बाद हैज़ नॉट को हैज़ंट और हैव नॉट को हैवंट भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट किस किस हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। जो हैज़ है ये किस सब्जेक्ट के साथ लगता है, ही, सी, इट और नेम के साथ। और हैव का प्रयोग लगता है आई, यू, वी और दे। ठीक है दोस्तों,
इसका जो सेंटेंस है यानी वाक्य वो एक बार देखते हैं। हीज़ कुक्ड फूड, उसने खाना बना लिया है। हीज़ कुक्ड फूड, हीज़ क्या है, ही हैज़ है, ठीक है, ही हैज़, ओके। हीज़ कुक्ड फूड, उसने खाना बना लिया है, ठीक है। इसमें क्या वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है, हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। आईव इटन, आई के बाद हैव लगा है, ठीक है। आईव इटन फूड, मैंने खाना खा चुका हूँ। आईव इटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। आई के बाद हैव का प्रयोग हुआ है। अब इसका जो हैज़ है इसके बाद अगर हम नोट लगा दें तो क्या लग जाता, ये हो जाता है नेगेटिव वाक्य, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। सी हैज़ेंट, हैज़ेंट मतलब हैज़ नॉट। सी हैज़ेंट वॉश्ड क्लोथ्स, उसने कपड़े नहीं धोए हैं। सी हैज़ेंट वॉश्ड क्लोथ्स, उसने कपड़े नहीं धोए हैं, ठीक है दोस्तों। इसका जो दूसरा वाक्य है, यू हैव के बाद क्या है, नॉट। यू हैव नॉट वॉन द मैच, आप मैच नहीं जीते हो। अगला सेंटेंस है दोस्तों इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव में हम प्रश्न पूछते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसका रूल हैगा हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब हैज़ हैव का पहले प्रयोग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ठीक है दोस्तों। इसकी हिंदी है क्या वह जा चुका है, क्या वह जा चुका है। तो वह को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में वह को कहा जाता है ही, ठीक है। ही के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है, तो क्या आएगा, हैज़ ही गॉन, गॉन मतलब जा चुका है, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन है, ठीक है। हैज़ ही गॉन, क्या वह जा चुका है, ठीक है दोस्तों। और यहीं पर जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद अगर हम नोट लगा दें तो ये इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाक्य बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए, क्या आप खेल नहीं खेल चुके हो, क्या आप खेल नहीं खेल चुके हो। हैव यू नॉट प्लेड गेम, हैव यू पहले क्या लग गया, हेल्पिंग वर्ड लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट फिर नोट। हैव यू नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्ले का वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड, ठीक है। हैव यू नॉट प्लेड गेम, क्या आप खेल नहीं खेल चुके हो। हैव यू नॉट प्लेड गेम, ठीक है दोस्तों। और वहीं जब हम डब्ल्यूएस फैमिली का प्रयोग करना चाहें इसमें तो कैसे करेंगे, जो हैज़ है उससे पहले क्या लग जाएगा, डब्ल्यूएस फैमिली, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल है वह कहाँ गया है, वह कहाँ गया है, ठीक है। डब्ल्यूएस फैमिली पहले लगा इधर। वेयर हैज़, वेयर के बाद क्या लगा, हैज़, यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले डब्ल्यूएस फैमिली लग जाएगी। वेयर हैज़ ही गॉन, वह कहाँ गया है, वेयर हैज़ ही गॉन, ठीक है दोस्तों। और यहीं पर जब हम सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे तो ये डब्ल्यूएस फैमिली का नेगेटिव वाक्य बन जाएगा, ठीक है। जैसे आपने क्या नहीं किया है, आपने क्या नहीं किया है। व्हाट हैव यू, क्या लगा पहले, डब्ल्यूएस फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट हैव यू और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नोट, जिससे क्या हो जाएगा, जो डब्ल्यूएस फैमिली का नेगेटिव वाक्य बन जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। व्हाट हैव यू नॉट डन, आपने क्या नहीं किया है। व्हाट हैव यू नॉट डन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों यूज़ ऑफ जस्ट। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट में जब भी हमें ये कहना हो थोड़ी देर पहले या अभी ही हमने कोई काम कंप्लीट किया है, ठीक है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में जस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें जो जस्ट हैगी उसकी हिंदी क्या होगी, थोड़ी देर पहले या अभी, ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल देखो, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हैज़ जस्ट गॉन फ्रॉम हीयर, ही हैज़ जस्ट गॉन फ्रॉम हीयर, वह थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकल चुका है, ठीक है दोस्तों। जस्ट का मतलब थोड़ी देर पहले, ठीक है, वह थोड़ी देर पहले यहाँ से निकल चुका है। ही हैज़ जस्ट गॉन फ्रॉम हीयर, ओके। नेक्स्ट है आई हैव जस्ट हैड लंच, मैं थोड़ी देर पहले खाना खा चुका हूँ। आई हैव जस्ट हैड लंच, ठीक है। नेक्स्ट है हैव यू जस्ट अराइव्ड, मतलब क्या आप पहुँच चुके हो, ठीक है, मतलब क्या आप अभी पहुँच चुके हो। तो इसकी हिंदी क्या है, अभी, ठीक है। जस्ट की इसमें क्या है हिंदी, अभी। हैव यू जस्ट अराइव्ड, क्या आप अभी पहुँच चुके हो, ठीक है दोस्तों। तो जस्ट का प्रयोग आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। और इसकी हिंदी क्या होगी, थोड़ी देर पहले या फिर अभी ही, ठीक है। तीसरा है दोस्तों यूज़ ऑफ ऑलरेडी।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम ऑलरेडी का प्रयोग तब करते हैं जब हमें कहना होता है कि कोई काम हमने पहले ही कर चुका है। ठीक है, कोई काम हमने पहले ही कर लिया है। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल देखिए। मैं अपना काम पहले ही कर चुका हूँ। ठीक है, मैं अपना काम पहले ही कर चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी, हैव के बाद क्या लग गया? ऑलरेडी। आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क। ठीक है दोस्तों, मैं अपना काम पहले ही कर चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क। ठीक है, नेक्स्ट है वह पहले ही जा चुका है। वह पहले ही जा चुका है। ही हैज़ ऑलरेडी गॉन। ही के साथ क्या लगता है? हैज़। ही हैज़ ऑलरेडी गॉन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हम पहले ही कपड़े खरीद चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी परचेस्ड क्लॉथ्स। वी हैव ऑलरेडी परचेस्ड क्लॉथ्स, मतलब हम पहले ही कपड़े खरीद चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी का मतलब क्या होता है? मतलब हिंदी में जब भी आ जाए पहले ही, तो आप ऑलरेडी का प्रयोग कर सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, चौथा रूल है दोस्तों, यूज़ ऑफ येट। येट का मतलब होता है अभी या फिर अभी तक। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम येट का प्रयोग तब करते हैं जब हमें ये अनुभव हो या हमारी कोई उम्मीद हो कि आगे कुछ होने वाला है। ठीक है, जब हमें कोई उम्मीद होती है कि आगे कुछ होने वाला है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट में येट का प्रयोग करते हैं। और इसमें एक शर्त भी है। इसमें ये शर्त है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में येट का प्रयोग केवल नेगेटिव फॉर्म में कर सकते हैं और क्वेश्चन वाले फॉर्म में। क्वेश्चन वाले फॉर्म का मतलब होता है इंटरोगेटिव। ठीक है दोस्तों, आप इसका एग्जाम्पल देखो, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग येट में कब करते हैं। ठीक है, जैसे मुझे अभी तक ऑर्डर नहीं मिला है। मुझे अभी तक ऑर्डर नहीं मिला है, यानी ये व्यक्ति क्या कर रहा था? एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, उम्मीद लगाए बैठा था कि इसको ऑर्डर मिलेगा, लेकिन इसमें क्या है? मुझे अभी तक ऑर्डर नहीं मिला है, तो इसमें एट का प्रयोग हुआ, येट का। ठीक है, आई हैव नॉट रिसीव्ड ऑर्डर येट। आई हैव नॉट रिसीव्ड ऑर्डर येट। और क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए इसमें येट लगना मतलब स्वाभाविक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मैं अभी खाना नहीं खाया हूँ। ये भी नेगेटिव मतलब नेगेटिव वाक्य है। मैं अभी खाना नहीं खाया हूँ। आई हैव नॉट ईटन फूड येट। आई हैव नॉट ईटन फूड येट। मैं अभी तक खाना नहीं खाया हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है क्या वह अभी तक घर नहीं पहुँचा है? हैज़ ही क्वेश्चन वाला वाक्य है। क्या वह अभी तक घर नहीं पहुँचा है? हैज़ ही नॉट अराइव्ड होम येट। हैज़ ही नॉट अराइव्ड होम येट। इसमें क्या है? इसमें कोई व्यक्ति उम्मीद लगाए बैठा था कि वो घर पे पहुंच जाएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या बन रहा है कि वो अभी तक पहुंचा नहीं है। ठीक है, हैज़ ही नॉट अराइव्ड होम येट। क्या वह अभी तक घर पे पहुंचा नहीं है? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों हैव गॉन टू और हैव बीन टू। दोस्तों हैव गॉन टू और हैव बीन टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम बातचीत कर रहे होते हैं आने जाने की या ट्रेवलिंग की। ठीक है दोस्तों, जैसे हैव गॉन टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम ये कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी निश्चित स्थान पर जा चुका है। ठीक है, या फिर पहुंचने वाला है। वहीं हैव बीन टू का प्रयोग हम तब करते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी निश्चित स्थान मतलब किसी निश्चित स्थान से वापस आ चुका है। ठीक है, या वहाँ से हो आया है। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल देखो, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है विकास हैज़ गॉन टू अमेरिका। विकास अमेरिका जा चुका है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है? हैज़ गॉन टू का प्रयोग हुआ है। और हैज़ गॉन टू का प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी निश्चित स्थान पर जा चुका होता है। ठीक है, या फिर रास्ते में होता है, पहुंचने वाला होता है। ठीक है दोस्तों, तो विकास अमेरिका जा चुका है। ठीक है दोस्तों, यानी वो घर पे नहीं है, वो अमेरिका जा चुका है। लेकिन हैव बीन टू का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें अलग सेंस आता है। आप एग्जाम्पल देखिए, विकास हैज़ बीन टू अमेरिका। विकास हैज़ बीन टू अमेरिका मतलब विकास अमेरिका से हो चुका है या आ चुका है। इसका मतलब वो घर पे ही है। ठीक है, विकास का कहने का मतलब ये कि विकास हैज़ बीन टू अमेरिका, इसका मतलब ये है कि विकास अमेरिका गया था और वहाँ से वापस भी आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखो, ही हैज़ गॉन टू चाइना। ही हैज़ गॉन टू चाइना, वह चीन जा चुका है।
यानी एक व्यक्ति है जो चीन जा चुका है, मतलब वो घर पे नहीं है, वो चीन की मतलब चीन को निकल चुका है, वो मतलब रास्ते में है, चीन पहुंचने वाला है। ठीक है दोस्तों। लेकिन आई हैव बीन टू चाइना ट्वाइस, इसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि आई हैव बीन टू चाइना ट्वाइस, मतलब मैं चीन से 2 बार आ चुका हूँ, मतलब वो चीन 2 बार गया था। ठीक है दोस्तों। और वर्तमान में कहाँ ये, वर्तमान में ये भी घर पे है। ठीक है। जबकि वो मतलब जो हैव गॉन टू का जिसमें हम प्रयोग करते हैं, इसमें क्या होता है, व्यक्ति निकल चुका होता है उस स्थान के लिए। जब हम हैव बीन टू का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति बता रहा है आपको कि वो 2 बार वहाँ से आ चुका है। ठीक है। वो घर पे ही हुआ, मतलब घर पे ही रहता है। ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको हैव गॉन टू और हैव बीन टू अच्छे समझ आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, रिसेंटली। रिसेंटली को हिंदी में कहा जाता है हाल ही में। ठीक है दोस्तों। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब भी हम रिसेंटली का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि हाल ही में कोई घटना घटी है। ठीक है दोस्तों। आप इसका एग्जाम्पल देखो, आपको रिसेंटली के बारे में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। जैसे आई हैव हर्ड अबाउट हर सक्सेस रिसेंटली, मैंने हाल ही में उसकी सफलता के बारे में सुना है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें घटना घटी है जिसके बारे में ये व्यक्ति सुना है। ठीक है दोस्तों। आई हैव हर्ड अबाउट हर सक्सेस रिसेंटली, मैंने हाल ही में उसकी सफलता के बारे में सुना है। और नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, हैज़ ही गॉन दिल्ली रिसेंटली, मतलब क्या हाल ही में वो दिल्ली गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या हाल ही में वो दिल्ली गया है, मतलब कोई घटना, मतलब कोई व्यक्ति गया है, दिल्ली गया है हाल ही में कुछ समय पहले। तो ये व्यक्ति पूछ रहा है हैज़ ही गॉन दिल्ली रिसेंटली, क्या हाल ही में वो दिल्ली गया है। ठीक है दोस्तों। आपको रिसेंटली के बारे में सारी चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों, इन द लास्ट फ्यू डेज़, मतलब पिछले कुछ दिनों में। दोस्तों जब भी हमें कहना हो कि पिछले कुछ दिनों में कोई घटना घटी है या किसी घटना में हम शामिल रहे हैं, ठीक है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में इन द लास्ट फ्यू डेज़ का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इसका एग्ज़ाम्पल देखिए, आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में इन द लास्ट फ्यू डेज़ का प्रयोग कैसे किया जाए। ठीक है। उसने पिछले कुछ दिनों में बहुत मेहनत की है, उसने पिछले कुछ दिनों में बहुत मेहनत की है। ही हैज़ डन हार्ड वर्क इन द लास्ट फ्यू डेज़, उसने पिछले कुछ दिनों में बहुत मेहनत की है। ही हैज़ डन हार्ड वर्क इन द लास्ट फ्यू डेज़। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ सीखा है, हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ सीखा है। वी हैव लर्नड अ लॉट इन द लास्ट फ्यू डेज़, वी हैव लर्नड अ लॉट इन द लास्ट फ्यू डेज़, मतलब हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ सीखा है। ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको इन द लास्ट फ्यू डेज़ पूरे अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, फॉर अ लॉन्ग टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फॉर अ लॉन्ग टाइम का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कहना होता है कि लंबे समय से या फिर बहुत दिनों से हमने कोई काम किया है या फिर नहीं किया है। तो कोई काम किया है या नहीं किया ये बताने के लिए हम फॉर अ लॉन्ग टाइम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल देखो, आपको प्रेजेंट परफेक्ट में फॉर अ लॉन्ग टाइम का प्रयोग करना एकदम आसानी से आ जाए, ईजिली तरीके से। ठीक है दोस्तों। वह बहुत दिनों से स्कूल नहीं आया है। ही हैज़ नॉट कम स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही हैज़ नॉट कम स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब एक व्यक्ति है, मतलब कोई बच्चा है जो स्कूल नहीं आया है, ठीक है, बहुत दिनों से। ठीक है। तो इसमें क्या है, वो मतलब आता ही नहीं है स्कूल में। ठीक है। नेक्स्ट है, हम लंबे समय से नहीं मिले हैं। वी हैव नॉट मेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम लंबे समय से नहीं मिले हैं, या फिर ये कह सकते हो हम बहुत दिनों से नहीं मिले हैं। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है। वी हैव नॉट मेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं काफ़ी लंबे समय से अपने घर नहीं आया हूँ। आई हैव नॉट गॉन टू माई होम फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव नॉट गॉन टू माई होम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब मैं काफ़ी लंबे समय से अपने घर नहीं आया हूँ या फिर नहीं गया हूँ। आप इसमें यह भी कह सकते हो कि बहुत दिनों से, मैं बहुत दिनों से अपने घर नहीं गया हूँ। आई हैव नॉट गॉन टू माई होम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, सिंस ब्रेकफास्ट, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस नून टाइम। दोस्तों इन सभी वर्ड का प्रयोग
प्रेजेंट परफेक्ट में हम तब करते हैं जब हमें ये कहना होता है कि हमने किसी निश्चित समय में यानी पास्ट में किसी निश्चित समय से अब तक यानी वर्तमान तक मैंने कोई काम किया है या नहीं किया है, ये बताने के लिए हम सिंस ब्रेकफास्ट, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस नून टाइम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आप एकदम एक्यूरेटली समझ जाओगे। ठीक है दोस्तों, देखो मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, मतलब ये व्यक्ति है सुबह से कुछ ना खाने का काम कर रहा है। ठीक है, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हैगा उसने दोपहर से आपका इंतज़ार किया है। क्या काम कर रहा है? इंतज़ार करने का। ठीक है, उसने दोपहर से आपका इंतज़ार किया है। ही हैज़ वेटेड फॉर यू, ही हैज़ वेटेड फॉर यू सिंस नून टाइम, मतलब उसने दोपहर से आपका इंतज़ार किया है। ही हैज़ वेटेड फॉर यू सिंस नून टाइम। नेक्स्ट है दोस्तों, हमने नाश्ते के समय से बहुत मिठाइयाँ खाई है। क्या काम कर रहे हैं? मिठाई खाने का काम। ठीक है दोस्तों, हमने नाश्ते के समय से बहुत मिठाइयाँ खाई हैं। वी हैव ईटन लॉट्स ऑफ स्वीट्स सिंस ब्रेकफास्ट, वी हैव ईटन लॉट्स ऑफ स्वीट्स सिंस ब्रेकफास्ट। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको सिंस ब्रेकफास्ट, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग और सिंस नून टाइम अच्छे से आ गया हो। आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कभी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों।